हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेसिक नॉलेज। आज फिर हम डिस्कस करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है पॉलिटिक्स के। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, यह है पार्ट 2, जिसमें कि हम लेंगे 1999 से लेकर 2022 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, जो कि 50 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, उन्हीं को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले ही क्लास में हमने डिस्कस किया था 1 से लेकर के 30 तक का, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे वो क्लास, अगर आपने नहीं किया है तो। और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, अगर ये क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का 31वां नंबर का प्रश्न है, क्योंकि 30 तक हम कर चुके हैं। देखिए आज का प्रश्न है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखें इंडिया में NDMA होता है, ठीक है, NDMA जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन हैं, कौन होते हैं? इंडिया में जो NDMA है उसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिस समय जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वही हो जाएंगे NDMA के हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज़ बीन मेड अंडर। तो जो होता है हमारा कंटीजेंसी फंड है इंडिया का, इसके अलावा जितने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल नंबर 267 के तहत जो कंटीजेंसी फंड होता है इंडिया में, उसके सारे स्टेट्स के साथ में। ठीक है, तो स्टेट्स में भी होता है और सेंटर में भी होता है। तो 267 हो गया। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 50 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लें, लास्ट तक अच्छे से देख लें। अगर आप कवर कर रहे हैं हर पार्ट को तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा जो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, खासकर पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज इनविसेस्ड इन व्हिच आर्टिकल। देखें जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज़ का, माइनॉरिटी क्या होता है? जो धर्म को लेकर के, खासकर जिनकी कमी होती है, जिस धर्म के रिलीजन में जितने लोग कम होते हैं उनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, और उन माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जो है उसको इन्फ्रीज किया गया है कौन सा आर्टिकल के तहत? तो फिर इसको आर्टिकल 29 के तहत इसको प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है उनके इंटरेस्ट को, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को आर्टिकल 29 के तहत। याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट होते हैं उसको प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल नंबर 29 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद डैश। जो हमारा भाग नंबर 4 है भारतीय संविधान का, वो किसके साथ डील करता है, यानी वहाँ पे क्या किसके बारे में वर्णन किया गया है भाग 4 में? ठीक है, तो वहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की गई है भाग 4 में। ठीक है, संविधान की भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर लेट डाउन इन व्हिच आर्टिकल। देखें जो भारतीय संविधान है उसको संशोधन किया जा सकता है कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 368, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 368 आर्टिकल के तहत इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं, इसको संशोधन किया जा सकता है। आज तक अगर हम देखें 2021 अक्टूबर तक 105 बार इसको अमेंड किया जा चुका है। याद रखें, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। देखिए मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स कौन से एक्ट के हिसाब से इंट्रोड्यूस हुआ है? तो वो एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, 1909 के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता रहता है, ठीक है, हमने पढ़ा आर्टिकल 368 के तहत बार बार जो है अगर कुछ गलती हो रही है तो फिर उसको संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड को कब जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर को देखें। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें इमरजेंसी को
डिक्लेयर करने का पावर किसके पास होता है? देखिए जितना सारा क्षमता है ना, ज़्यादातर ये सारे क्षमताएं राष्ट्रपति जी के पास होते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और जिनको जो है इलेक्टेड करना भी इनका ही काम होता है। तो इमरजेंसी जो है ये लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और 3 बार भारत में जो है नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक है। 1962 में एक बार लगा था, ठीक है, इंडिया चाइना वॉर में। और उसके अलावा 1971 में लगा था इंडिया पाकिस्तान युद्ध में। 1975 में भी लगा था, इंदिरा गांधी जी ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की थी। तो इमरजेंसी का पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास ही होता है, ठीक है। जाएंगे आगे बढ़ेंगे। डिक्लेयर करने का पावर मैं बता रही हूँ। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ अ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, देखें जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 भाग होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। इसमें जो राज्यसभा है तो इसको हम कहेंगे क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि उच्च सदन होता है, अपर हाउस, ठीक है। जो लोकसभा है उसको हम कहेंगे पीपल का है वो, ठीक है। और ये खास करके निम्न सदन होता है, लोअर हाउस होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट होते हैं, ये तीनों मिलकर के जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो अपॉइंट कौन करते हैं ना, लोकसभा के स्पीकर करते हैं, जो कि लोकसभा के हेड होते हैं, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर डैश, देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जो है इसको संविधान की आत्मा कही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है, याद रखें हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कुल 6 फंडामेंटल राइट हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने यूएसए, जो ड्यूटीज़ हैं उसको हमने रशिया से लिया है, रशिया के संविधान से। और जो फंडामेंटल राइट है उसे हमने यूएसए के संविधान से लिया है। कौन से देश के संविधान से क्या क्या लिए जाते हैं, क्या क्या इंडिया ने लिया है भारत के संविधान ने, उसके लिए मैं वीडियो पहले से ही बना रखी हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन व्हिच रिकमेंडेशन ऑफ, इन द रिकमेंडेशन ऑफ, देखें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। जो प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, वो मेंबर ऑफ काउंसिल के मिनिस्टर जो हैं उसको डिसमिस कर सकते हैं। कौन से, किसके रिकमेंडेशन के तहत, कौन रिकमेंड करें तो जो प्रेसिडेंट हैं वो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिसक्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग डिस्प्यूट को कौन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिसाइड कर सकते हैं प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन के साथ में प्रेसिडेंट जो हैं डिसाइड कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट इज द मेंबर ऑफ व्हिच हाउस ऑफ आवर कंट्री, देखें हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 भाग होते हैं, एक है प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। इनमें से जो हाउस जो है वो 2 होते हैं, एक हो गया अपर हाउस, एक हो गया लोअर हाउस, ठीक है। तो अपर हाउस में हमारा हो गया राज्यसभा आता है, ठीक है, और लोअर हाउस में हमारा लोकसभा आता है, ठीक है। इन दोनों हाउसेस में किसी के भी मेंबर राष्ट्रपति नहीं होते हैं, याद रखना इसको। तो नीदर ऑफ 2 हो जाएगा हमारा सही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, भारत के पहले वाइस रॉय कौन थे, ठीक है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो लॉर्ड कैनिंग हो गए सही, ठीक है। हमने बहुत मुश्किल से जितने सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस के वो सबको सर्च किया है और उससे ये प्रश्न आपके लिए रेडी किए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसके लिए। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अगर हेल्पफुल लग रही है तो, और फर्स्ट टाइम अगर आए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका साथ रहा तो हम ऐसे ही कंटिन्यूअस वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट आज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान ने हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है यूनियन का, ठीक है। तो ये 3
343 आर्टिकल 343 के तहत बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। 343 आर्टिकल के हिसाब से जो हिंदी होता है देवनागरी स्क्रिप्ट में, वही ऑफिशियल जो है लैंग्वेज एक है यूनियन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। विच एक्ट मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल, याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से एक्ट के तहत बाई कैमरल माना जाएगा, तो ये एक्ट जो है भारतीय शासन आइन 1919 के हिसाब से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के हिसाब से, 1919 के हिसाब से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाई कैमरल है, ओके। द रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विथ डैश, जो रेसिड्यूरी पावर होते हैं लेजिस्लेशन के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा पार्लियामेंट है वो हो जाएगा सही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, देखिए इंडिया में फाइनेंस कमीशन है और इसको अपॉइंट कौन करते हैं, तो जितने सारे अपॉइंटमेंट है ना, तो जितना भी अपॉइंट है वो सभी अक्सर जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कहीं तो ज़्यादातर आप ऑप्शन से प्रेसिडेंट ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन जो है उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है देश में जब राष्ट्रपति के पद और वाइस प्रेसिडेंट के पद, उपराष्ट्रपति के पद, ये दोनों पद शून्य हो जाते हैं, ना प्रेसिडेंट के पद में कोई होता है ना वाइस प्रेसिडेंट के पद में कोई होता है। उस टाइम में, ठीक है, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट के पद में कौन रहेंगे, तो उस टाइम रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखें, बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगर ना हो तो उस टाइम में जो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो, ठीक है। 50 नंबर का प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा में जो हेड होते हैं वो स्पीकर होते हैं, और वो फर्स्ट कौन थी, फर्स्ट महिला कौन थी जो लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं, तो मीरा कुमार सही हो गया, ठीक है। मीरा कुमार पहली वुमेन हैं जो कि लोकसभा की स्पीकर थी। 51 द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, देखें लोकसभा में हेड होते हैं लोकसभा स्पीकर, और उनको कैसे हम उनके पद से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक रेजोल्यूशन अगर पास हो जाए ना लोकसभा में तब उनको निकाला जा सकता है, ठीक है, उनके पद से उनको बहिष्कार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म ऑफ गवर्नर, गवर्नर का टर्म क्या है, 5 साल, देखिए 5 साल में एक बार गवर्नर की नियुक्ति होती है, तो टर्म हो गया 5 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर टू द, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं तो वो अपना पत्र किसे देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, याद रखना। जो राष्ट्रपति होते हैं वो देते हैं उपराष्ट्रपति को, और जो स्पीकर होते हैं वो देते हैं अपना डेप्यूटी स्पीकर को, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Which constitutional amendment act deal with the elementary education as a fundamental right, देखें वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके तहत जो प्राथमिक शिक्षा है एलिमेंट्री एजुकेशन उसको फंडामेंटल राइट कहा गया है, यानी वो हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत इसको जीवन के अधिकार में रखा गया है शिक्षा को, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। ये जो है भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में ये कहा गया है, यानी कौन से अमेंडमेंट में है ये, तो ये अमेंडमेंट 86 में है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 86 अमेंडमेंट के तहत जो है एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, ओके। आगे बढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय, देखें इंडिया में जितने सारे भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं अक्सर उसको प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो इसका भी आंसर हो गया प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया सर्विस के जितना भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो सभी इस देश के राष्ट्रपति ही करते हैं। 56वां प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, देखिए राइट टू इक्वलिटी की बात कौन सी आर्टिकल करती है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 के तहत, ओके, याद रखें 14, तो 14 आर्टिकल जो है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं,
जो कि 99 से लेकर के 2022 तक के जितने भी बार एग्ज़ाम हुआ है वो सभी में पूछे जा चुके हैं। Which right has been removed from the fundamental right and converted to a simple legal right? याद रखिएगा वो कौन सा राइट है जिसको फंडामेंटल राइट से निकाल दे करके एक सिंपल लीगल राइट के अंदर में रखा गया है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। याद रखिएगा संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन उसको निकाल कर एक लीगल राइट के हिसाब से, सिंपल लीगल राइट के हिसाब से रखा गया है। तो अभी कुल हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? किसी भी राज्य के अगर आप गवर्नर बनना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो 35 होना चाहिए। ओके, याद रखिएगा 35 वर्ष के होने चाहिए आप गवर्नर होने के लिए। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, देखें भारत सरकार ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इसके अलावा हमारे लिए बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। कुल 11 ड्यूटीज़ हैं हमारे, जो जिसे हमने रूसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। याद रखिएगा पहला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, आप देख सकते हैं। और इस फंडामेंटल ड्यूटी को हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और टोटल 11 हैं, और इसका वर्णन जो है वो भाग 4 में किया गया है, ये याद रखिएगा। भाग 4A में किया गया है फंडामेंटल ड्यूटी का वर्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऐसे ही पार्ट चलते रहेंगे, हमने ये 2 पार्ट है, पार्ट 2, इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है और आज ही हम अपलोड कर देंगे पार्ट 3 को। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को दिया गया है? ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है 10th शेड्यूल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन के लॉ के बारे में कहा गया है भारतीय संविधान में। ठीक है फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया 30 क्वेश्चंस, जो कि इस सीरीज का 60वां क्वेश्चन है, क्योंकि हम शुरू से कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है, तो हमने इसमें 60 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो चुका है। हमने इसको बिल्कुल देखा है, जो पेपर्स हैं सबसे लिए हैं, हमने उसको निकाला है, उसको टाइप किया है और आपके लिए तैयार किया है। बहुत सारी मेहनत लगी है इसको बनने में। ठीक है, तो अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और हेल्पफुल हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, शुक्रिया।